संगीत, यही वजह है अरुण गोविल को उतारा गया मेरठ से? देखिए संदीप, वो पहली बात तो कि वो मेरठ के ही रहने वाले हैं और निश्चित तौर पर चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कोई सदस्य नहीं है, इसलिए थोड़ा अचंभित करने वाला फैसला बिल्कुल है। लेकिन साथ में यह भी एक सच्चाई है कि अरुण गोविल के होने का मतलब है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मुझे नहीं लगता है कि अरुण गोविल जो है वो प्रचार में सिर्फ मेरठ तक सीमित रहेंगे। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उनका प्रयोग पूरे उत्तर प्रदेश में करना चाहेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पिछली दफा भारतीय जनता पार्टी जो है वो कई सीटें जो है बीएसपी और समाजवादी पार्टी के हाथों हार चुकी है। इस बार वो पूरा का पूरा जो 80 का 80 जो कह रहे हैं, तो उसमें वाकई वो हर नट बोल्ट जो है वो अपना कस करके देख लेना चाहते हैं। कोई चीज ऐसी छूट नहीं जानी चाहिए। यही कारण है कि सामाजिक समीकरण बनाने में उन्होंने आरएलडी को लिया। यही कारण है कि छोटी छोटी पार्टियों को ये सोशल कोएलिशन का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में किया था। एक बार फिर से उसी प्रकार का सोशल कोएलिशन का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और साथ ही कई बार आपने देखा है कि चुनावों में अमिताभ बच्चन को भी कांग्रेस पार्टी ने लाई थी उस समय तक। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐसा प्रयोग किया अच्छे खासे, वो लिस्ट तो बहुत लंबी है। अगर सितारों की बात करें, कंगना रनौत, अरुण गोविल, हेमा मालिनी, रवि किशन, स्मृति ईरानी भी एक्ट्रेस रह चुकी हैं, दिनेश लाल यादव, निरहुआ जो जिनको कहते हैं, मनोज तिवारी, लॉकेट चैटर्जी, सुरेश गोपी, पवन सिंह, और सन्नी देओल का नाम भूल गए अभी। वो सन्नी देओल, वो गुमशुदा के पोस्टर भी लग गए थे गुरदासपुर में। नहीं 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 नहीं, मैंने भूला नहीं है। मैं सिर्फ इसमें कहना चाहता हूं, जोड़ना चाहता हूं कि इनमें से बहुत लोगों ने संसदीय राजनीति में अच्छा योगदान भी किया है और बहुत सारे लोग संसदीय राजनीति में जिन्होंने कुछ भी योगदान नहीं किया। लेकिन क्या कीजिएगा, बहुत सारे ऐसे पार्टी के, राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष तक रह चुके हैं जिनका संसदीय राजनीति में कोई योगदान नहीं रहा है, संसद में एक भाषण नहीं आया है। अब मैं फिर जिक्र कर दूंगा राहुल गांधी को, तो आप जोर जोर से हंसने लगेंगे। मतलब ये कहने की बात नहीं है, लेकिन 20-20 साल तक सांसद रहने के बावजूद भी एक भाषण ऐसा नहीं आया जिसमें अमित छाप छोड़ दे। तो मुझे कोई बड़ी हैरानी नहीं होगी कि जो इस प्रकार के ऐसे लोग यदि भारतीय राजनीति में आते हैं। चलिए, तो अरुण गोविल की तो बात हो गई। मुझे ये बताइए संगीत, ये वरुण गांधी का टिकट कट गया और मेनका गांधी को टिकट दिया गया, वो अलग अलग परिवार से आते हैं क्या? थोड़ा इसका विश्लेषण कीजिए। देखिए, ये मामला परिवार का नहीं है, ये सबको पता। देखिए, ये परिवार का मामला नहीं है। वरुण गांधी ने सारी मर्यादाएं जो एक पार्टी डिसिप्लिन की होती है, सारी मर्यादाएं तोड़ी और किसान आंदोलन के पीछे से हवा देने वाले लोगों में से वो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। कई चीजें ऐसी है जिसे मैं इस आपके चैनल पर नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं भी उसका साक्षी रहा हूं, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं इन सब चीजों को। लेकिन बार बार आप अपने ही सरकार को आप कटघरे में खड़ा करते रहें, बार बार आप योगी सरकार को ही कटघरे में खड़ा करते रहें, तो स्वाभाविक है कि कोई भी पार्टी जो है वो इस प्रकार की चीजें नहीं है। दूसरी तरफ मेनका गांधी ने, आपने देखा होगा कि मेनका गांधी ने अपने बेटे के ट्वीट से हमेशा दूरी बना करके रखी, और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय सरकार हो या विरोध में कभी कुछ नहीं बोला, बेटे के विरोध में भी कुछ नहीं बोला कि बेटा गलत बयानी कर रहा है। मैंने यही कहा कि इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने, संभवतः, ये मेरा आकलन है और विश्लेषण है, संभवतः उन्होंने कोई मर्यादाएं नहीं लांगी, इसलिए उनको टिकट दिया गया। और वॉक भी हो जाती है। पर आपने एक दिलचस्प वाक्य का इस्तेमाल किया संगीत, आपने कहा कि किसान आंदोलन को हवा दे रहे थे वरुण गांधी, और किसान आंदोलन को रौंदने वाले शख्स के पिता, जो देश के गृह राज्य मंत्री भी थे, अजय मिश्रा टेनी को तो टिकट दे दिया जाता है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष रह चुके और अध्यक्ष रहते हुए यौन उत्पीड़न के जो गंभीर आरोप लगे, उनकी टिकट अभी भी अटकी हुई है।
मतलब एक तरफ टिकट दे दी जाती है, एक तरफ अटका दी जाती है। इसमें कुछ अभी संशय की स्थिति की ओर संकेत मिलते हैं बीजेपी में, यूपी में। संदीप, एक तो कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, इसलिए ब्रजभूषण सिंह शरण के बारे में मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, संभवतः प्रवक्ता भी नहीं बोल सकता था। लेकिन हमें एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि टेनी के बेटे ने गलती की थी, टेनी ने गलती नहीं की थी। इसलिए उनके बेटे की सजा जो है उनका पिता को नहीं मिलनी चाहिए कि उनको आप कटघरे में खड़ा कर दें और कहें कि उनको टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने तो रौंदने का काम नहीं किया था ना। तो इसलिए ये जो सवाल बार बार उठाया जाता है कि किसानों को रौंदने का काम टेनी ने किया, ये मूलतः टेक्निकली भी गलत है, तथ्यात्मक तौर पर गलत है। अच्छा, वो मंच से खड़े होकर पत्रकारों को जो गरिया रहे थे, जो धमकियां दे रहे थे, वो बहुत शालीन और सभ्य व्यवहार था। मैं तो ऐसे राष्ट्रीय नेताओं के बहुत सारे लोगों को ऐसी बातें करते हुए आपके सामने वीडियो आप बताते तो लेकर के आ जाता। कांग्रेस पार्टी से लेकर के आ जाता, दिग्विजय सिंह का लेकर के आ जाता, किन किन का नाम गिनाऊं? अच्छा, वो देश तो शालीनता, ये सही बात है कि पत्रकारों को धमकी देना हो या किसी भी जो भी सामाजिक जीवन में है, और वो कम से कम विमर्श में किसी भी अश्लील अभद्र भाषा का प्रयोग उसे नहीं करना चाहिए, ये मैं मानता हूं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।